Morning class 7 children. In the last video I will discuss chapter 9 and today we will discuss word meaning question answer of the chapter 9. तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं शब्दार्थ और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। तो आई होप आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों इस बुक में जो भी लाल रंग से लिखे हुए हैं ये आप लोगों को अपने कॉपी पर लिखने हैं। तो हमारा पहला वर्ड है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। और सेकंड है हमारा उत्कृष्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रकीर्णन, सेकंड है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है सम्मानित। थर्ड हो गया। फोर्थ आविष्कार का आविष्कार। आविष्कार का अर्थ होता है खोज। नेक्स्ट है सुसंस्कृत। सुसंस्कृत का अर्थ होता है अच्छे संस्कारों से युक्त। सशक्त मतलब मीन्स होता है मजबूत। और सेवेंथ है अल्पावस्था मीन्स छोटी आयु। उत्तीर्ण मतलब पास होना, सफल कह सकते हैं। अमिट मतलब ना मिटने वाली। रहस्यो मतलब भेद। शोध, आविष्कार। विवर्तन का अर्थ होता है विकिरण। छिद्र, छेद, अपारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। अब पेज टर्न कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए कौन कौन सा वर्ड है। मंद का अर्थ तो सबको पता होगा। मंद का अर्थ होता है धीरे। तीव्र का अर्थ होता है तेज। तो ये हमारा एक वर्ड मीनिंग मैं कह रही हूँ, विलोम शब्द भी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रुझान। रुझान का अर्थ होता है रुचि। रुझान। नेक्स्ट है हमारा जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। फिफ्थ नंबर है निर्विघ्न, बिना किसी रुकावट के। सिक्स्थ है अंशकालिक मतलब थोड़े समय के लिए। सेवेंथ है अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है खोज। एट्थ है हमारा सिद्धांत नियम। वाद्य यंत्र बाजा। नाइन्थ और टेंथ नंबर है हमारा निहारते मीन्स देखना। नियमित मीन्स लगातार, नियम पूर्वक। विख्यात मीनिंग है प्रसिद्ध। विभूषित का अर्थ है अलंकृत या सजाना। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बताइए। रमन ने मैट्रिक की परीक्षा किस उम्र में पास की? तो हम लोग लिखेंगे रमन ने मैट्रिक की परीक्षा 12 वर्ष की उम्र में पास की। आंसर होगा 12 वर्ष की उम्र में पास की। खा उनका पहला शोध पत्र किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो लिखेंगे उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाशित हुआ या मैगजीन लिख सकते हैं। रामन ने सरकार के किस विभाग में नौकरी आरंभ की? तो लिखेंगे वित्त विभाग में। रामन ने सरकार के वित्त विभाग में नौकरी आरंभ की। रामन के खोज किस नाम से प्रसिद्ध हुई? रामन प्रभाव। भारत सरकार ने उन्हें किस उपाधि से विभूषित किया? तो लिखेंगे भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया। रमन एक वैज्ञानिक के अतिरिक्त और क्या थे? तो उत्तर हमारा बच्चों आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी पर लिखा है। इस तरह से आप लोग भी अपनी कॉपी पर बट ब्लू पेन से आप लिखिएगा। सेकंड, रमन एक वैज्ञानिक के अतिरिक्त और क्या थे? तो उत्तर लिखिएगा रमन एक वैज्ञानिक के अतिरिक्त प्रकृति प्रेमी भी थे। नंबर खा समुद्र को देखकर उनके मन में कौन सी जिज्ञासा उठी? उत्तर लिखेंगे उनके मन में यह जिज्ञासा उठी कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है और कोई रंग क्यों नहीं होता है। रमन के पिता ने उनमें किन दो विषयों की सशक्त नींव डाली? ये तो आप भी जान सकते हैं, लिख सकते हैं रमन के पिता ने उनमें गणित और भौतिकी इन दो विषयों की सशक्त नींव डाली। रमन ने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी? आंसर लिखेंगे रमन की रुचि अध्यापन और अध्ययन में थी, इसीलिए जब सन
जब उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन 1917 में प्राध्यापक का पद मिला तो उन्होंने सरस्वती की साधना को अधिक महत्व देते हुए सरकारी नौकरी छोड़ दी। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर विस्तार से लिखिए। नंबर का रामन प्रभाव की खोज के पीछे क्या कारण था? उत्तर है समुद्र की नीली आभा देखकर रामन के मन में यह जिज्ञासा उठी कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और कोई रंग क्यों नहीं होता है। वे अपने मन में उठ रहे इस प्रश्न का हल ढूंढने में लग गए और उन्होंने रामन प्रभाव की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचपन में रामन पर किन दो बातों का प्रभाव पड़ा? उत्तर लिखेंगे बचपन में रामन को श्रीमती एनी बेसेंट के भाषण सुनने और उनके लेख पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने रामायण महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। इनके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य और विद्वानों की संगति ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया। विवर्तन से आप क्या समझते हो? तो विवर्तन का अर्थ क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी छिद्र में से अथवा किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारे से गुजरती है तथा किसी पर्दे पर पड़ती है तो किरणों के किनारे पर मंद तीव्र रंगीन प्रकाश की पट्टियां दिखाई देती हैं। यह घटना विवर्तन कहलाती है। नंबर सर आशुतोष मुखर्जी ने उनके समक्ष क्या प्रस्ताव रखा? यह निर्णय उनके लिए क्यों कठिन था? उत्तर है सर आशुतोष मुखर्जी ने उनके समक्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। रामन के लिए यह निर्णय बहुत कठिन था क्योंकि सरकारी नौकरी में बहुत अधिक वेतन था एवं सुविधाएं भी अधिक मिली हुई थी। अगला नंबर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? उत्तर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रशेखर वेंकट रामन ने रामन प्रभाव की खोज की थी। नंबर 4 उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का उत्तर में लिखेंगे हम लोग, इस कथन का यह आशय है कि अध्ययन और अध्यापन में रमन की गहरी रुचि थी। वे सरकारी सुख सुविधाओं और ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जीने की उपेक्षा ज्ञान की देवी सरस्वती की साधना को सर्वोपरि मानते थे। नंबर 6 रामन की प्रकृति प्रेम ने उन्हें विश्व का एक महान वैज्ञानिक बना दिया। उनके जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? रामन प्रकृति प्रेमी थे। अपने प्रकृति प्रेम के कारण ही वे विश्व के महान वैज्ञानिक बने। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने आसपास घट रही घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए और प्रकृति में छिपे रहस्यों का पता लगाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। मैं अपने आगे के प्रश्न उत्तर मैं अगले वीडियो में देती हूँ।